ओम नमः शिवदम। सम्यक ज्ञान एपिसोड 2। विषय है सम्यक ज्ञान का लक्षण। कई अपेक्षाओं से पहली अपेक्षा है तत्वार्थ के यथार्थ अधिगम की अपेक्षा। जिस जिस प्रकार से संसार में जीवादि पदार्थ अवस्थित हैं उन सब को उसी उसी प्रकार से जानना सम्यक ज्ञान है। और राजवार्तिक ग्रंथ के अनुसार नए बाण के विकल्प पूर्वक जीवादि पदार्थों का यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और पंचास्तिकाय गाथा 107 के अनुसार 9 पदार्थों 7 तत्वों का अधिगम ज्ञान सम्यक ज्ञान है। दूसरी अपेक्षा है संशयादि रहित ज्ञान की अपेक्षा। रत्नगण श्रावकाचार्य गाथा 92 के अनुसार जो ज्ञान वस्तु के स्वरूप को न्यूनता रहित तथा अधिकता रहित, विपरीतता रहित और जैसे का तैसा संदेह रहित जानता है, आगम के ज्ञाता पुरुषों ने उसे सम्यक ज्ञान कहा है। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के अनुसार ज्ञान के पहले सम्यक विशेषण विमोह, संशय और विपर्य ज्ञानों का निराकरण करने के लिए दिया गया है। इसीलिए आत्मस्वरूप और पर पदार्थ के स्वरूप को जो संशय, विमोह, विभ्रम रूप को ज्ञानों से रहित जानता है वही सम्यक ज्ञान है। भेद ज्ञान की अपेक्षा से मोक्ष पहाड़ ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने 41 नंबर की गाथा में कहा है, जो योगी मुनि जीव अजीब पदार्थ का भेद जनवर के मत कर जाने हैं सो सम्यक ज्ञानी सबदर्शी कहे हैं। और सत असत पदार्थों में व्यवहार करने वाला सम्यक ज्ञान है। जिन प्रणीत हे उपादेय तत्वों का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। द्रव्य संग्रह के अनुसार 7 तत्व 9 पदार्थों में निश्चय न से एकमात्र निःशुद्धात्म द्रव्य ही उपादेय है। इसके सिवाय शुद्ध अशुद्ध पर जीव अजीव सभी हे हैं। और आचार्य गुरुदेव कहते हैं पंडित पूजा गाथा 30 में, सार्धम च सप्तत्वानम द्रव्यकाया पदार्थकम चेतना शुद्ध ध्रुवम निश्चय उक्तंति केवलम जिनम। केवली परमात्मा ने जो 7 तत्व 6 द्रव्य पंचास्तिकाय 9 पदार्थों का स्वरूप बतलाया है उसमें निश्चय न से एकमात्र परम पारणामिक भाव जीवत्व का धारी सर्वकर्म लयत अविनाशी शुद्धात्म तत्व है। उसे ही उपादेय जानना। 27 तत्वों में एकमात्र शुद्धात्म तत्व ही उपादेय है, ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है। ममल पहाड़ फूलना 39 की दूसरी गाथा में गुरुदेव कहते हैं, स्वामी देहालय सुई सिद्धालय भेऊ न रहे जम जाके अनमोय सन्यानी मुक्ति लहे। जैसा शुद्ध आत्मा सिद्धालय में सिद्ध भगवान के रूप में विराजित है वैसा ही स्वयं का परमात्मा इस देह रूपी देवालय में विराजता है, जिसकी दृष्टि में भेद नहीं है और उसी प्रकार का ज्ञान का आश्रय है। सही माने में वही सम्यक ज्ञानी है, वही मुक्ति को प्राप्त होता है। बोले लक्षण क्या हैं? इष्टोपदेश में आचार्य पूजपा स्वामी कहते हैं, यथा यथा समयाति सवित्तो तत्वमुत्तमम तथा तथा रोचनते विषया सुलभापि। जैसे सम्यक ज्ञान में अपना शुद्धात्म तत्व आता जाता है वैसे वैसे सुलभ विषय भी नहीं रुचते हैं। जैसे जैसे सुलभ विषय नहीं रुचते हैं वैसे वैसे अपने ज्ञान में शुद्धात्म तत्व का प्रकाश होता जाता है। चौथी अपेक्षा है स्वसंवेदन की अपेक्षा। तत्वसार में आचार्य देवसेन महाराज कहते हैं, ज्ञान में अर्थ प्रतिबोध के साथ साथ यदि अपना स्वरूप भी प्रतिभाषित हो और वह भी यथार्थ हो तो सम्यक ज्ञान जानना चाहिए। नियमसार ग्रंथ में तात्पर्य टीका में लिखा है, पर द्रव्य का अवलंबन लिए बिना निशेष रूप से अंतर्मुख योग शक्ति में जो उपादेय ऐसा
निज परमात्म तत्व का परिज्ञान सो सम्यक ज्ञान है। और समय सार में कहते हैं तस्मन्ने शुद्धात्मनि सो संवेदनम सम्यक ज्ञानम। उस शुद्धात्मा में ही सो संवेदन ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार से सम्यक ज्ञान के भेद परिभेद की बात आपसे हुई। अब सम्यक ज्ञान के जो भेद हैं, पर्याय हैं, तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी पहले अध्याय के 9वें सूत्र में कहते हैं मति श्रुतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम। मति श्रुतावधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये 5 सम्यक ज्ञान की पर्याय जानना। मति ज्ञान क्या है और श्रुत ज्ञान क्या है, इनका विशेष स्वरूप आगामी एपिसोड में देखिए।